ABN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सिद्दीकी मोहम्मद अजहर। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं आज की चंद अहम खबरों पर एक नजर। पुलिस के पास पुख्ता सबूत हो तो नौजवानों को गिरफ्तार करें, रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील का बयान। गार हाय अजंता एलोरा, इन सयाहती मराकिज पर बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएं, फेरोज खान का मुतालबा। और आलमी यौम सयाहत के मौके पर साइकिल मैराथन का एहतमाम। अब खबरें तफसील से। पुलिस के पास पुख्ता सबूत हो तो नौजवानों को हिरासत में लें, बेगुनाह लोगों को हिरासा न करे। ये बात रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने मीडिया से मुखातिबत में कही है। देखिए, अगर ATS हो या NIA हो, सेंट्रल एजेंसीज हो, अगर इनके पास कुछ पुख्ता सबूत है तो इसका कोई एतराज़ नहीं करेगा, कोई इसमें कोई रुकावट नहीं पैदा करेगा कि अगर वो बराबर से इंक्वायरी करते हैं अगर उनके पास सबूत है तो। और यकीनन अगर कोई ऐसा क्लूज़ अगर उनके पास है, कुछ इनपुट्स उनके पास कॉन्क्रीट अगर है तो वो अपना काम करे। लेकिन मैं एक बात ये भी बताना चाहता हूँ कि इससे पहले जब भी कोई इस तरह के नौजवान लड़कों को अरेस्ट किया गया है, अदालतों ने कई सालों के बाद उन्हें बेकसूर साबित करके छोड़ा है। उसमें मैं उदाहरण के तौर के ऊपर अगर आपको बताऊं तो मालेगांव के जितने भी लड़के गिरफ्तार किए गए थे उनको 10 साल के बाद, 10 साल वो जेल के अंदर रहे, प्रोफेशनल लड़के थे, उनको 10 साल जेल में रहने के बाद है तो फिर अदालत ने उनको बेकसूर साबित करके जेल से रिहा किया। वैसे ही नासिक की एक स्पेशल टाडा कोर्ट ने 11 मुस्लिम लड़कों को तकरीबन 25 साल के बाद उन्हें बाइज्जत बरी किया था। एक नसीर नाम का एक लड़का था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 23 साल जेल में गुजारने के बाद उसको रिहा किया था। तो ऐसे कितने उदाहरण हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर PFI हो या कोई भी संगठन हो, राजनीतिक संगठन हो, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हो, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसका कोई समर्थन नहीं करेगा उसमें। लेकिन ये जो मैंने आपको उदाहरण दिया है, अगर ऐसे उदाहरण, अधिकारी तो किसी को गिरफ्तार कर लेगा, उन्हें जेल में डाल देगा, अदालतों के अंदर सालों साल केस चलते रहेंगे और उसके बाद अगर 8-10 साल के बाद, 12 साल के बाद, 15 साल के बाद अगर वो बाइज्जत बरी होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो हमारा यही कहना है कि अगर आप इंक्वायरी कर रहे हैं तो आपके पास अगर पुख्ता सबूत है तो यकीनन इसके अंदर कोई समर्थन नहीं करेगा। अगर कोई गलत काम कोई कर रहा है तो मैं नहीं समझता हूं कि देश के अंदर कोई भी ऐसी हरकतों का समर्थन करेगा। लेकिन महज इस बुनियाद के ऊपर अधिकारी को ऐसा लग रहा था, उसने ऐसा सुना है, अदालत एविडेंस मांगती है, अगर वो एविडेंस उनके पास है तो दिखाइए, बताइए उसके अंदर और करिए जो कार्रवाई करना है। रियासती हुकूमत की जानिब से 20,000 पुलिस मुलाजमीन की भर्ती का ऐलान किया गया है। इसमें से 8,000 आसामियों के लिए इश्तिहार जारी किया गया। जल्द ही बकिया 12,000 पुलिस मुलाजमीन की भर्ती की जाएगी। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे ने चंद नौजवानों से उनकी ख्यालात जानने की कोशिश की। जर त्यांनी आता तर म्हणताय की ती लवकरच प्रोसेस चालू आहे आता 3 महिने झाले तशी प्रोसेसच करताय। अजून पण त्यांनी GR टाकलेला नाही, किती मार्काचं कट ऑफ राहील किती नाही, गोळ्याला किती मार्क राहील किंवा ते किती म्हणजे 8.5 मीटर गेल्याच्या नंतर 7.5 मीटर गेल्यावरती किती गुण भेटन उमेदवाराला हे अजून त्यांनी कळवलं नाही। तो पण GR आला नाही तर GR आल्याच्या नंतर असं एक नियम आहे की तो GR टाकल्याच्या नंतर 60 दिवसांनी भरतीचे ॲड टाकता। पहिलं तो पण GR टाकलेला नाही त्यांनी अजून। बस त्यांनी 7,500 जागा घ्यावा, त्यांनी काही वाढावं पण नाही अशी अपेक्षा बी नाही, पहिली हीच भरती घ्यावं त्यांनी। आणि एक दुसरा मुद्दा NCCचा, NCC त्यांना वाटलंच तर सेपरेट आरक्षण एक गट त्यांचा वेगळा निर्माण करावा, पण त्यांना डायरेक्टली त्यांचे जरा 142 टोटल होती, 7.5 म्हणजे 149 असा ओपनची जागा खाता येते। आणि 20,000 बद्दल इतकं बोलायचं आहे आम्हाला, फक्त 20,000 नाही बी घेतलं, फक्त 12,000 घेतले पाहिजे, ते नियमित घेतलं पाहिजे, वर्षाला वर्ष भरती दिले पाहिजे। आज मुलांचे लय हाल झालेले, मुले गावाकडून येतात, त्यांना खायची व्यवस्था ते काहीच नाही, ते सगळे काम धंदे सोडून आलेले,
शेतातील पेरणी बिरणी सोडून आलेल्या अभ्यासासाठी आम्हाला फक्त एकनाथ शिंदे साहेबशी एक आशा आहे की त्यांनी लवकरात लवकर भरती घ्यावी. प्रत्येक तालुक्यामधून परभणी जिल्हा भरपूर लांब लांबून मुलं शेतकऱ्यांची मुलं इथं भरतीसाठी आलेली. राहण्यापासून तर खाण्यापर्यंत आजचा खर्च म्हटलं तर 7 ते 8-10 हजार रुपये घरून शेतकऱ्याच्या मुलांनी कसा घ्यायचा हा प्रश्न खूप मोठा आहे. त्याच्यानंतर इथं अभ्यास करायला भरपूर काही साहित्य लागतं, अभ्यासिका आहे, ग्राउंड आहे, हे ते सगळं काही गोष्टी. पण गेल्या काळापासून भरतीचं नुसतं आम्हाला फडणवीस साहेब उद्धव ठाकरे साहेबाच्या काळामध्ये तर भरतीचं नामोनिशाण नव्हतंच. पण आता येणाऱ्या काळात शिंदे साहेबांचे सरकार होतं. आता शिंदे साहेबांच्या सरकारमध्ये जर आम्हाला भरतीची आशा दाखवलेली आहे तर ती भरती लवकरात लवकर घेतली पाहिजे. 20,000 जागेचे नुसते आशा दाखवता. आता प्रत्येकाला प्रशासकीय नोकरी लागतेच, पण प्रशासकीय नोकरीमध्ये केव्हा तर त्याच्यामध्ये पण घोटाळे चालू आहे. आता किती घोटाळे निघलेले आहे. आरोग्य विभागामध्ये घोटाळा आहे. म्हणजे मुलांनी करायचं का हा खूप मोठा प्रश्न आहे. काऊन मुलं आत्महत्या करणार नाही याचा प्रश्न हा सरकारने गांभीर्याने लक्षात घेतला पाहिजे. आणि जे आता नवीन GR काढलेलं आहे सरकारने NCC मध्ये 7.5 गुण दिलेले मान्य आहे आम्हाला त्यांचे पण कष्टाचे, पण हे चुकीचं आहे. कारण की ज्यांचे राखीवमधून त्यांच्या जागा काढल्या तर आम्हाला चांगलं वाटेल. कारण की आता या मुलांमध्ये एक आता औरंगाबाद सिटीला 2019ला 18ला 1-2 जागेसाठी 1 ते 1.5 लाख असे फॉर्म आलेले. या फॉर्ममधून जर एका मुलाचं सिलेक्शन करायचं म्हटलं तर किती मोठी बिकट परिस्थितीची गोष्ट आहे. ही आपण सगळ्यांनी आणि सरकारने गांभीर्याने घ्यायची गोष्ट हे. आणि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 12 से ज्यादा अरकान को आज हिरासत में लिया गया, ऐसी खबर मौसूल हुई है. पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से मुंसलिक अफराद को हिरासत में लेने का सिलसिला जारी है. ATS ने कल शब से की गई मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 12 से ज्यादा नौजवानों को हिरासत में लिया, ऐसी खबरें मौसूल हुई हैं. डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के रूबरू आज वंचित बहुजन फ्रंट की जानिब से भूख हड़ताल शुरू की गई. उन्होंने हमारे नुमाइंदे को अपने मुतालबात बताए. यामध्ये 2 मुद्दे आहेत. एक मुद्दा आहे बीड जिल्ह्यातील सर्व नगर परिषद आणि नगरपंचायत या विभागामध्ये कार्यरत असलेले कंत्राटी कामगार, सफाई कामगारांसहित इतर कामगारांना किमान वेतनच मिळत नाही, तर बाकीच्या प्रचलित अद्ययावत कामगार कायद्याच्या सोयीसुविधा मिळाव्यात म्हणून मागील 2013 पासून या ठिकाणी संघर्ष चालू आहे. त्या अनुषंगाने माननीय जिल्हाधिकारी बीड यांनी आंदोलनाच्या वेळेमध्ये प्रत्येक वेळेस वेळ काढूपणा करतात, बैठक लावतात, इतिवृत्त तयार होते, परंतु त्यांना त्या इतिवृत्ताची अंमलबजावणी होत नाही. म्हणून आम्ही या ठिकाणी उपोषण सुरू केलं आहे. दुसरा मुद्दा आहे टोकवाडी ग्रामपंचायतमध्ये दलित वस्ती सुधारणा योजना, 25-15ची कामे, खासदार फंड म्हणजे जे काही विकासाची कामे असतील ते कामं थातुरमातुर करून कसल्याही परिस्थितीमध्ये निविदाची रूल्स अँड रेग्युलेशन त्यांचं पालन केलं नाही आणि प्रचंड प्रमाणामध्ये भ्रष्टाचार केलेला आहे. या भ्रष्टाचाराची चौकशी निपक्षपातीपणे व्हावी म्हणून तृतीय पक्षाच्या वतीनं इन कॅमेरा जायमोक्यावर यांची तपासणी करावी या मागणीसाठी आम्ही त्यांना पत्र दिलं होतं. खबरें और भी है, लेकिन इस वक्त लेते हैं एक छोटा सा वक्फा. वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं. देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज. मस्त मास्क पहना रे तूने. थैंक यू सर. वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर. रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर. एक और है ना सर. देना. बहुत मस्त लगे आपको. ये ना सर. सर. ये ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर. हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है. ओके सर. ये ले. चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे. हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे. वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है. गारहाए अजंता एलोरा इन सयाहती मराकिज के लिए बुनियादी सहूलतें फराहम की जाए, ऐसा मुतालबा जिला कलेक्टर से अक़लियती फ्रंट के सदर फेरोज खान ने एक महजर के जरिए किया है. ADN से बातचीत करते हुए उन्होंने मजीद मालूमात दी. आज वर्ल्ड टूरिज्म डे के लिए दुनिया भर में काफ़ी टूरिज्म के प्रोग्राम्स होते रहते हैं और लोग इस दिन के बहाने से टूरिज्म प्रमोशन का काम करते हैं और यहाँ का जिसका जो कल्चरल रिचनेस है वो लोग उस चीज़ को हाईलाइट करते हैं. पर बदकिस्मती से आज हमारे पास
औरंगाबाद जिसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि महाराष्ट्र में टूरिज़्म का हब कहने वाला औरंगाबाद, जिसको सिटी ऑफ गेट्स भी कहा जाता था, आज इस शहर में टूरिज़्म के लिए अगर आप ढूंढते फिरेंगे तो भी एक टूरिस्ट जल्दी नहीं दिखेगा। ये हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रही है और ये इसका जो मेन रीज़न है मेरे ख्याल से नेग्लिजेंस डिपार्टमेंट्स की तरफ से इन मॉन्यूमेंट्स की तरफ देखभाल नहीं होने की वजह से। लास्ट उसमें गवर्नमेंट ने 150 करोड़ रुपया आज तक स्पेंड किया था और एलोरा अजंता विजिटर सेंटर्स को कायम किया गया था और इन टूरिज़्म से कंजर्वेशन का और टूरिज़्म प्रमोशन का काम होने वाला था। आज इतना एक्सपेंडिचर करने के बावजूद ये विजिटर सेंटर्स बंद है। इसकी वजह क्या है? एक बेसिक तो ये समझ सुनने में आया है कि वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी और पानी का कनेक्शन कट हो चुका है। क्यों? तो ना का टैक्सेस और वो बिल्स नहीं भरे गए, वो ड्यूज ज़्यादा होने की वजह से आज वहाँ का कनेक्शन बंद हो गया और ये विजिटर सेंटर्स लॉकडाउन हैं। तो आज हमने माइनॉरिटी फ्रंट की तरफ से कलेक्टर साहब को इसका एक मेमोरेंडम दिया, जिसके बदले में कलेक्टर साहब ने काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया और उन्होंने एश्योरेंस दिया कि ये विजिटर सेंटर्स जल्द ही हम वापस स्टार्ट करेंगे। और इस मेमोरेंडम के थ्रू हमने काफ़ी कुछ पॉइंट्स और भी उठाए थे, जैसे औरंगाबाद में एक किले आरक है, जो पैलेस है वो एक ऐसा यूनिक आर्किटेक्चर है और आज वो एकदम डिलेबरेटेड कंडीशन में है और लोग वहाँ से लकड़ियाँ, खिड़कियाँ, दरवाजे तोड़ के लेके जा रहे हैं। तो उसका जल्द से जल्द रिस्टोरेशन होना चाहिए और जितने यहाँ के हिस्टोरिकल गेट्स है इसका प्रिजर्वेशन का काम होना चाहिए। इसके अतराफ से जो गंदगी है उसको हटाना चाहिए और टूरिस्ट को आकर वहाँ पे रुकने के लायक, बैठने के लायक कुछ बेंचेस और कुछ थोड़ा सा लॉन वगैरह, पार्किंग स्पेस वहाँ पे अवेल करना चाहिए और ये गेट्स का प्रिजर्वेशन का काम होना चाहिए। सिर्फ रोड्स बढ़ते जा रहे हैं, लोग फसीलों को तोड़ते जा रहे हैं, दरवाज़ों को छोटा करते जा रहे हैं। तो ऐसा रहेगा तो एक दिन हमारा पूरा हेरिटेज खत्म हो जाएगा और एमटीडीसी ने इस चीज़ के ऊपर ख़ास तौर से ध्यान देना चाहिए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से भी इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए। कॉरपोरेशन ने इसके लिए आगे बढ़ के आना चाहिए। क्लीनलीनेस चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर रोड्स अच्छे होने चाहिए। ये सारे मॉन्यूमेंट्स को पहुंचने के लिए रोड्स बराबर नहीं है, उस पर साइनेजेस नहीं है, ट्रैफिक सेफ्टी नहीं है, पार्किंग स्लॉट्स नहीं है। आखिर ये बजट्स आते हैं तो इसका सही यूटिलाइजेशन हो और अगर कोई ऑफिसर्स अपनी ड्यूटीज़ करने में फेल होते हैं तो मैं चाहता हूँ कि मैनेजमेंट और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऊपर एक्शन लिया जाए, क्यों तो वो उसके रिस्पॉन्सिबल है फंड्स जो मिसयूज हो रहे हैं। रियासती हुकूमत के शोबे सेहत की जानिब से माँ महफूज तो घर महफूज इस मुहिम पर अमल दरामद किया जा रहा है। इसके तहत औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का एहतमाम किया गया है। एडीएन से बातचीत करते हुए मेडिकल ऑफिसर पारस मंटेलेचा ने मजीद मालूमात दी। माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित हे जे महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटने आपल्याला अभियान जे आपण राबवतो आहोत त्याविषयी म्हणजे औरंगाबाद महानगरपालिका माननीय आयुक्त चौधरी सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे पूर्ण अभियान आपण पूर्ण जे काही आपले 5 ऑक्टोबरपर्यंत राबवायचं आहे त्याच्यासाठी दैनंदिन म्हणजे 26 तारखेपासून म्हणजे कालपासून सोमवारपासून ते येणाऱ्या 5 ऑक्टोबरपर्यंत आपण 18 वर्षावरील सर्व महिलांकरिता विवाहित अविवाहित सर्व महिलांकरिता विविध शिबिरे, त्यांच्या आरोग्य तपासण्या, त्यांचे समुपदेशन असे विविध कॅम्प आपण औरंगाबाद महानगरपालिकेने अरेंज केलेले आहेत। त्याचं उद्घाटन सुद्धा काल आम्ही 2 सेंटरला म्हणजे एक कैसर कॉलनी सेंटरला, कैसर कॉलनी हॉस्पिटल सेंटरला आणि सिल्क मिल्क हॉस्पिटल सेंटरला आम्ही त्याचं उद्घाटन केलेलं आहे। आणि मेन म्हणजे जे काही स्क्रीनिंग कॅम्प्स आहेत जसे की आपलं मॅमोग्राफी कॅम्प आहे, त्यानंतर याचं जे सोनोग्राफीचं कॅम्प आहे, त्याच्यानंतर पॅप स्मिअर कॅम्प आहे, म्हणजे
गर्भाशयाच्या पिशवीचा जो काही कॅन्सर आहे तो डिटेक्ट करण्याचा कॅम्प आहे. त्यानंतर आपण जे किशोरवयीन मुलामुलींना समुपदेशन जे आहे, त्याच्यानंतर हाय रिस्क प्रेग्नन्सी आयडेंटिफिकेशन, त्यानंतर अडोल्टसन क्लिनिक, त्याच्यानंतर स्त्रियांचं BMI, त्यांना पोषक आहाराबद्दल आणि याच्याबद्दलचं समुपदेशन, असे जे पूर्ण प्लान आपण चार्ट आउट केलेलं आहे आणि त्या प्लानप्रमाणे आपले जे काही शिबिरं आहेत ते शिबिरं कालपासनं सर्व आरोग्य केंद्रावर चालू आहेत. त्याच्यासाठी आम्हाला IMA औरंगाबाद यांनी सुद्धा सहकार्य केलेलं आहे. त्यांचे सुद्धा रेनॉल्ड गायनेकोलॉजिस्ट आमच्या आरोग्य केंद्रावर येऊन 18 वर्षावरील स्त्रियांचं तपासणी करतायत, समुपदेशनाचे जे काही शिबिर आहेत त्याच्यामध्ये समुपदेशन करतायत. आणि हे जे सिग्मा हॉस्पिटल आहे त्यांनी सुद्धा आम्हाला मॅमोग्राफीसाठी 3 वेगवेगळ्या दिवशी त्यांनी त्यांचं पूर्ण आम्हाला उपलब्ध करून दिलेलं आहे आणि त्यांच्या संयुक्त विद्यमाने आम्ही मॅमोग्राफी कॅम्प घेत आहोत. काल सुद्धा यनाट हॉस्पिटलला मॅमोग्राफीचा कॅम्प झाला आणि याच्या पुढच्या दिवसामध्ये 2 ठिकाणी परत मॅमोग्राफीचा कॅम्प होणार आहे. महाराष्ट्र सयाहत तरक्याती कारपोरेशन की जानिब से आलमी यौम सयाहत के सिलसिले में सयाहती मुकाम औरंगाबाद में साइकिल मैराथन का एहतमाम किया गया था. महाराष्ट्र सयाहत तरक्याती कारपोरेशन की जानिब से आलमी यौम सयाहत के सिलसिले में सयाहती सदर मुकाम औरंगाबाद में साइकिल मैराथन का एहतमाम किया गया था. यह साइकिल मैराथन 7 हिल से शुरू हुई और क्रांति चौक, सिटी चौक, सुनहरी महल, यूनिवर्सिटी, बीबी का मकबरा, रेलवे स्टेशन होते हुए टूरिज्म ऑफिस पर इसका इख्तिताम हुआ. हिंदी दिवस के सिलसिले में हिंदी विद्यालय में आज मुख्तलिफ तलबा का यादगारी निशानी और सदाकतनामे देकर इस्तकबाल किया गया. शहर के शाहगंज इलाके में वाक़े हिंदी विद्यालय में चंद यौम क़ब्ल मुख्तलिफ मुकाबलों का एहतमाम किया गया था. इन मुकाबलों में कामयाबी हासिल करने वालों को आज हिंदी दिवस के सिलसिले में एक प्रोग्राम में यादगारी निशानी और सदाकतनामे तकसीम किए गए. इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की डॉक्टर सिंधिया मोहिते, डॉक्टर चंद्रद्योजी कौड़े, मोमिना हबीब भंडारी वगैरह मौजूदीन इस मौके पर मौजूद थे. विजेते छात्रों का नाम यहाँ पे दिया जाएगा. प्रथम क्रमांक छात्र है कुमार कार्तिक दरे, जागृति हाई स्कूल. कुमार कार्तिक दरे, उन्होंने मंच पर आना है और इनके अभिभावक या फिर अध्यापक हो गए तो इन्होंने भी मंच पर आना है. आदमी बात और से तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ. इस सुनहरे अवसर पर उपस्थित समारोह के अध्यक्ष परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय डॉक्टर चंद्रद्योजी कौड़े सर, विधान का सम्मानीय अंबादास गांधी दादा कुछ कारणवश आ नहीं पाए. महाराष्ट्र हिंदी प्रचार सभा के अध्यक्ष आदरणीय संजय जी मोहिते मैडम. आखिर में चंद अहम खबरों की सुर्खियां पर दोबारा डालते हैं एक नजर. पुलिस के पास पुख्ता सबूत हो तो नौजवानों को गिरफ्तार करें, रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील का बयान. गार हाय अजंता एलोरा, इन सयाहती मराकिज पर बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएं, फेरोज खान का मुतालबा. और आलमी यौम सयाहत के मौके पर साइकिल मैराथन का एहतमाम. नाजरीन, ये थी आज की खबरें. कल दोबारा हाजिर होंगे चंद नई खबरों के साथ. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज.